हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज सैफन मिसबा। वेलकम टू माय अर्थ हिस्ट्री चैनल। स्टूडेंट्स, आज के हम वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 7, जिसका नेम है दी ओपन विंडो। ठीक है, और इसके जो राइटर हैं वो है साकी एच मुनरो, उनका रियल नेम है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें हम पढ़ने वाले हैं बच्चों फ्रैम्पटन नटेल के बारे में, जो कि एक बीमारी से ग्रस्त है। उनको बैड नर्व्स है, यानी वो जो है ना इमोशनल स्ट्रेस बहुत लेते हैं, एंजाइटी उन्हें होती है, तो उन्हें एक बीमारी है ये फ्रैम्पटन नटेल को। तो वो अपनी बीमारी को ठीक करने के लिए अपनी कंट्री से वो रूरल एरिया में जाते हैं। अपनी बीमारी को ठीक करने के लिए एक फैमिली फ्रेंड के पास जाते हैं, और वहाँ पर जो वो फैमिली फ्रेंड थी वो एक लेडी थी, जो वो उनके घर पर जाते हैं। ठीक है, और जो वो लेडी थी उनकी एक नीज यानी भतीजी भी थी। ठीक है, तो वो जब उनके घर जाते हैं फ्रैम्पटन नटेल, तो वो जो लेडी थी वो थोड़ी बिजी थी ऊपर। अब मतलब अपस्टेयर यानी सीढ़ियों से ऊपर एक रूम था उनका, तो वहाँ पर वो थोड़ा काम वगैरह कर रही थी, और नीचे उनकी नीज बैठी हुई थी, और जो कि उन्हें मिस हैपनिंग के बारे में बताती है इस ओपन विंडो से रिलेटेड कुछ। ठीक है, तो वो क्या घटना थी जो घटी थी इस फैमिली के साथ, वो क्या बताती है मिस्टर नटेल को, क्या हुआ था इस फैमिली के साथ इस ओपन विंडो से रिलेटेड। और तभी इसका जो टाइटल है वो ओपन विंडो रखा गया है, और वो क्यों रखा गया है वो तो हमें लास्ट में पता चलेगा। अब हम पढ़ते हैं। अब इसमें क्या हुआ, माई आंट विल बी डाउन प्रेजेंटली मिस्टर नटेल सेड अ वेरी सेल्फ पोजेस्ड यंग लेडी ऑफ 15, इन द मीन टाइम यू मस्ट ट्राई एंड पुट अप विद मी। अब वो लड़की कहती है कि मेरी जो आंट है अभी आने वाली है थोड़ी देर में, तब तक हम दोनों बातें कर लेते हैं। और वो जो लड़की थी वो 15 साल की ही थी, और बहुत सेल्फ पोजेस्ड थी, यानी कॉन्फिडेंट होकर बात कर रही थी। और वो बोलती है कि तब तक हम दोनों बात कर लेते हैं, तब तक तुम्हें मुझे झेलना पड़ेगा। वो बोलती है इस तरीके से फ्रैम्पटन नटेल से। Frampton Natal endeavored to say something which should duly flatter the needs of the moment without unduly discounting the aunt that was to come. Privately, he doubted more than ever whether these former visits of a succession of total strangers would do much towards helping the nerve cure which he was supposed to be undergoing. अब जो फ्रैम्पटन नटेल थे वो पूरी कोशिश कर रहे थे कुछ ऐसा बोलने की जो कि उस नीज को, जो कि वो बच्ची थी, उसको अच्छा लगे। ठीक है, लेकिन विदाउट अनड्यूली डिस्काउंटिंग दैट, मतलब वो जो लेडी आने वाली थी अभी नीचे, उनको बिना इग्नोर किए वो उस बच्ची को कुछ ऐसा कहना चाहते थे जिससे उसे अच्छा लगे। क्योंकि होता है ना, मतलब लोग, बड़े लोग ऐसे होते हैं, जब कहीं पर जाते हैं वहाँ पर बच्चे होते हैं तो उन्हें खुश करने की कोशिश करते हैं। तो फ्रैम्पटन नटेल भी यही कर रहे थे बच्चे के साथ, कि बच्ची को कुछ मतलब उससे बात करना चाह रहे थे, मतलब इस तरीके से कि वो खुश हो जाए, और मतलब जो लेडी आने वाली है उन्हें मैं इग्नोर भी ना करूं। लेकिन प्राइवेटली अंदर ही अंदर वो जो है ना एक डाउट में थे। वो क्या डाउट था कि ये जो मैं फॉर्मल विजिट्स कर रहा हूँ एक के बाद एक टोटल स्ट्रेंजर्स के साथ में, मतलब वो जो उनकी बीमारी थी ना, वो आए दिन लोगों से मिलते थे अपनी बीमारी को ठीक करने के लिए, मतलब स्ट्रेंजर्स यानी अजनबियों से मिलते थे, और लोग मतलब फॉर्मल विजिट्स करते थे। तो वो सोच रहे थे कि क्या जो है ना ये मेरी बीमारी ठीक हो पाएगी इस चीज़ से या फिर नहीं। तो ये इस चीज़ में डाउट में थे। I know how it will be, his sister had said when he was preparing to migrate to this rural retreat. You will bury yourself down there and not speak to a living soul, and your nerves will be worse than ever from mopping. I shall just give you letters of introduction to all the people I know there. Some of them, as far as I can remember, were quite nice. अब क्या होता है, अब जो है अब बात थोड़ी पास्ट में जाती है, और जो फ्रैम्पटन नटेल की जो सिस्टर है, जो बहन है, वो जब इनका सामान जो है वो तैयारी वगैरह कर रही थी इन्हें रूरल रिट्रीट भेजने के लिए, ठीक है, जहाँ पर ये अब हैं मौजूद फ्रैम्पटन नटेल, यहाँ पर जब वो आने वाले थे तो उनकी बहन जो थी वो प्रिपेयर कर रही थी सारा सामान, उनकी पैकिंग वगैरह कर रही थी। तो वो बोलती है कि मुझे पता है कि कैसा रहने वाला है तुम्हारे लिए, तुम क्या करोगे, वहाँ पर खुद को ही दफन कर लोगे एक तरीके से, खुद को मतलब कमरे में बंद कर लोगे, और किसी से भी सिंगल सोल से भी नहीं बोलोगे, मतलब एक इंसान से भी तुम बात नहीं करोगे, और वहाँ पर तुम्हारी जो नर्व्स है और उसकी कंडीशन और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी, और तुम्हें और ज़्यादा टेंशन एंजाइटी वगैरह होगी, तो इमोशनल स्ट्रेस तुम्हें और ज़्यादा हो सकता है। तो
इसलिए वो उनकी सिस्टर क्या करती हैं, ऐसा ना हो इसलिए वो क्या करती है कि मैं वहाँ पर रूरल एरिया में वहाँ पर कुछ लोगों को जानती हूँ, तुम उनके घर पर जाना और उनसे थोड़ी बात वगैरह करना, तुम्हें अच्छा लगेगा। तो इसलिए वो लेटर्स ऑफ इंट्रोडक्शन दे देती है कुछ लोगों की जिन्हें वो वहाँ पर जानती है, मतलब रूरल एरिया में जिन लोगों को वो जानते हैं उनके लेटर्स ऑफ इंट्रोडक्शन दे देती हैं कि मैं इन लोगों को जानती हूँ। उनमें से कुछ जो है ना उसे याद थे कि कुछ बहुत ही अच्छे थे, नाइस थे, और कुछ मतलब ज़्यादा अच्छे नहीं होंगे, इसीलिए वो बोलती है कि कुछ अच्छे भी थे उसमें से। तो Frampton Nathaniel wondered whether Mrs. Stapleton, the lady to whom he was presenting one of the letters of introduction, came into the nice division. अब जो फ्रैम्पटन नटेल जिसके घर पर आए हुए थे अभी रूरल एरिया में, जिसके घर पर आए हुए थे अभी, तो वो एक लेडी का घर था और उस लेडी का नाम क्या था, मिसेस सेपल्टन। ठीक है, मिसेस सेपल्टन था। और फ्रैम्पटन नटेल यही सोच रहे थे कि जो मुझे मेरी बहन ने लेटर्स ऑफ इंट्रोडक्शन दिए हैं उनमें से ये नाइस डिवीजन में आती हैं या फिर बुरे डिवीजन में आती हैं, यानी ये अच्छी है या फिर बुरी, ये वो सोच रहे थे। डू यू नो मैनी ऑफ द पीपल अराउंड हियर, आस्क्ड द नीज व्हेन शी जज्ड दैट दे हैड सफिशिएंट साइलेंट कम्युनियन। अब जो वो बच्ची थी वो जब देखती है कि बहुत ज़्यादा साइलेंट हो चुका है, सब कुछ बहुत शांत शांत लग रहा है, क्योंकि वो फ्रैम्पटन नटेल खुद से ही बातें कर रहे थे, अंदर ही अंदर सोच रहे थे, इसीलिए इस चीज़ को बिल्कुल साइलेंट कम्युनियन को तोड़ने के लिए वो क्या करती है, बच्ची खुद ही बोलती है, क्वेश्चन करती है कि क्या आप जो है ना यहाँ पर मतलब लोगों को जानते हैं आसपास, मतलब आप यहाँ पर जानते हैं लोगों को। Hardly a soul, said Frampton. My sister was staying here some 4 years ago and she gave me letters of introduction to some of the people here. अब फ्रैम्पटन नटेल कहते हैं कि बहुत मुश्किल, मतलब हार्डली अ सोल, एक मुश्किल से एक पर्सन को भी नहीं जानता हूँगा मैं, और मेरी बहन यहाँ पर रहती थी 4 साल पहले और उसने ही मुझे लेटर्स ऑफ इंट्रोडक्शन दिया है कुछ लोगों का यहाँ पर, और उनमें से एक जो है मिसेस सेपल्टन है जिनका मुझे एड्रेस मिला था, जिनका मुझे इंट्रोडक्शन मिला था, तो इसीलिए बस मैं इतना ही जानता हूँ। ही मेड द लास्ट स्टेटमेंट इन अ टोन ऑफ डिस्टिंक्ट रिग्रेट। ये जो लास्ट सेंटेंस वो बोलते हैं कि मैं यहाँ पर किसी को भी नहीं जानता हूँ और यहाँ मतलब मैं आया हूँ इनके घर, मिसेस सेपल्टन के घर, ये भी लेटर्स ऑफ इंट्रोडक्शन दिया था मेरी बहन ने। तो ये बहुत ही रिग्रेट होकर वो अजीब सी मतलब टोन में कहते हैं जैसे वो खुश नहीं है इस बात को कहकर। Then you know practically nothing about my aunt, persuaded the self-possessed young lady. अब जो वो बच्ची थी वो समझ जाती है कि इनको तो कुछ नहीं पता, तो वो पूछती है, क्वेश्चन करती है कि इसका मतलब ये है कि प्रैक्टिकली आप मेरी आंट के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। Only her name and address, admitted the caller. यानी जो फ्रैम्पटन नटेल थे वो बोलते हैं कि हाँ मैं सिर्फ उनका नाम जानता हूँ और इस घर का एड्रेस जानता हूँ। He was wondering whether Mrs. Seppelton was in the married or widowed state, and undefinable something about the room seemed to suggest masculine habitation. अब जो है जो फ्रैम्पटन नटेल थे वो सोचने लगते हैं कि क्या मिसेस सेपल्टन जो हैं वो मैरिड है यानी शादीशुदा हैं या फिर विडोड हैं, यानी क्या वो विधवा हैं या फिर वो शादीशुदा हैं, ये वो सोचते हैं क्योंकि कमरे को जो वो रूम था जिस रूम में वो थे तो उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि ये मैस्कुलिन हैबिटेशन, यानी ऐसा लग रहा था मेल यहाँ पर रहता है कोई, और बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे मेल का ही यानी आदमी का ही रूम है ये, क्योंकि चीज़ें ऐसी रखी हुई थी वहाँ पर रूम में, तो उसको देख के कुछ ऐसा अनडिफाइनेबल समथिंग यानी जैसे डिफाइन नहीं करा जा सकता ऐसा कुछ लग रहा था वहाँ पर, जैसे वो मेल वहाँ पर रहता हो। लेकिन यही सोच रहा था फ्रैम्पटन नटेल, यही सोच रहे थे कि क्या वो शादीशुदा है या फिर विधवा है। Her regret tragedy happened just 3 years ago, said the child. That would be since your sister's time. अब जब वो बच्ची थी वो बोलती है कि उनके साथ एक ट्रेजेडी हुई थी 3 साल पहले मिसेस सेपल्टन के साथ में, ठीक है, एक ट्रेजेडी, एक घटना हुई थी 3 साल पहले जब आपके सिस्टर्स के टाइम की बात होगी। Her tragedy, asked Frampton. Somehow in this restful country, sport tragedies seemed out of place. अब फ्रैम्पटन बोलते हैं कि उनके साथ कोई ट्रेजेडी हुई थी, कोई घटना हुई थी, क्योंकि इस शांति जगह को देखकर लग तो नहीं रहा था, इस शांत सी जगह को देखकर, इतना पीसफुल जगह थी ये, ठीक है, इसको देखकर लग नहीं रहा था कि यहाँ पर इस जगह पर कोई ट्रेजेडी या घटना हो सकती है। तो इसलिए फ्रैम्पटन कहते हैं कि यहाँ पर ट्रेजेडी हुई थी मिसेस सेपल्टन के साथ,
You may wonder why we keep that window wide open on an October afternoon, said the niece, indicating a large French window that opened onto a lawn. अब जो वो बच्ची थी वो बोलती है कि शायद तुम सोच रहे होगे कि क्यों हम इस विंडो को हमने खोल के रखा है अक्टूबर आफ्टरनून में, और वो इंडिकेट यानी इशारा करते हुए लार्ज फ्रेंच विंडो, एक बड़ी सी विंडो थी जो खुली हुई थी, उसके बाहर लोन था, ठीक है, उसको वो इंडिकेट करते हुए ये बात बोलती है कि आप ये सोच रहे होंगे कि हमने खिड़की क्यों खोल कर रखी है अक्टूबर आफ्टरनून में. इट इज़ क्वाइट वार्म फॉर द टाइम ऑफ द ईयर, सेड फ्रैम्पटन बोलता है कि मतलब इस साल ये वाला मतलब इस टाइम पे क्या होता है, थोड़ी ठंड होती है, इसलिए थोड़ी आफ्टरनून में गर्मी होती है, इसीलिए शायद खोली होगी. बट हैज़ दैट विंडो गॉट एनीथिंग टू डू विद द ट्रेजेडी. पर फ्रैम्पटन कहते हैं कि क्या कोई ट्रेजेडी इससे रिलेटेड है, इस विंडो से. Out through that window 3 years ago to a day, her husband and her 2 young brothers went off for their day's shooting. They never came back, in crossing the moor to their favorite shooting ground. They were all three engulfed in a treacherous piece of bog. It had been that dreadful wet summer, you know, and places that were safe in other years gave way suddenly without warning. अब वो बच्चों बोलती है, वो जो बच्ची थी वो बोलती है कि इसी विंडो के बाहर यानी आउट थ्रू दैट विंडो 3 साल पहले की बात है, और यही दिन था जो मिसेस सेपल्टन के हस्बैंड हैं, उनके जो 2 यंग ब्रदर्स यानी उनके जो 2 भाई थे, वो शूटिंग के लिए गए थे. इसी दिन शूटिंग के लिए यानी शूट करने के लिए जानवरों को, ठीक है, शिकार करने के लिए वो गए थे इसी दिन, और इसी खिड़की के ज़रिए वो गए थे, यानी इसी खिड़की से वो जाते थे. दे नेवर केम बैक, और वो वापस कभी नहीं आए. और वहाँ पर क्या हुआ, जब वो अपनी फेवरेट शूटिंग मतलब एक जगह है मूर को क्रॉस करके यानी ग्रास वगैरह को क्रॉस करके वो अपनी फेवरेट प्लेस पर गए जहाँ पर वो शूटिंग किया करते थे, और वहाँ पर एक बहुत बड़ा दलदल था, उसमें ही जाके वो समा गए. और तो और इतनी ड्रेडफुल वेट समर यानी इतनी खतरनाक गर्मी थी और उस वक्त, और मतलब ये चीज़ जो है ना बिना बताए कोई वार्निंग देकर भी नहीं आई, और ये चीज़ सडनली हो गई उस साल. और देयर बॉडीज़ वर नेवर रिकवर्ड, और उनकी बॉडी भी अभी तक नहीं मिली है. दैट वॉज द ड्रेडफुल पार्ट ऑफ इट, और ये पार्ट बहुत ही ख़तरनाक था. और वो बच्ची बोलती है कि ये पार्ट बहुत ख़तरनाक था कि उनकी बॉडी भी नहीं मिल पाई है. वो उस दलदल में, जो वो दलदल था उसमें समा गए, तीनों के तीनों 2 भाई और उनके हस्बैंड, तीनों के तीनों ही उनकी डेथ हो गई, और वो वापस कभी नहीं आए, और इसी विंडो से वो गए थे. Here the child's voice lost its self-possessed hold and note and became falteringly human. अब जो बच्ची बात बोलती है कि जो उनकी बॉडी है वो भी नहीं मिल पाई है, तो उसकी वॉइस जो है ना लॉस्ट होने लगती है. पहले तो वो बिल्कुल कॉन्फिडेंट होकर बात कर रही थी, लेकिन अचानक से उसकी जो एकदम डरने लगती है, वो फ्लैटर करने लगती है, शेकी, उसकी आवाज़ जो है ना थोड़ी हिचकिचाने लगती है, हेजिटेंट होने लगती है. वो जब वो ये बात बोलती है तो मतलब डर में ये बात बोल रही थी. Poor aunt always thinks that they will come back someday. They aren't the little brown spaniel that was lost with them and woke in at that window just as they used to do. अब जो वो बच्ची है वो बोलती है कि बेचारी आंटी हमेशा, जो बेचारी आंट है वो हमेशा यही सोचती रहती है कि वो एक दिन वापस आ जाएंगे. और उनके साथ मतलब वो तीनों तो थे ही, उनके साथ एक छोटा सा ब्राउन स्पैनियल यानी डॉग भी उनके साथ खो गया, वहीं दलदल में खो गया उनके साथ ही. और क्योंकि उनके साथ एक डॉग भी गया था. 2 भाई थे उस मिसेस सेपल्टन के, एक हस्बैंड था और उनके साथ एक स्पैनियल डॉग. स्पैनियल एक नस्ल होती है डॉग की, तो ब्राउन कलर का डॉग भी उनके साथ था, जो कि वो भी दलदल में चला गया. और इसी विंडो से वो आया जाया करते थे, यानी इसी विंडो का वो यूज़ करते थे. दैट इज़ वाई द विंडो इज़ केप्ट ओपन एवरी इवनिंग टिल इट इज़ क्वाइट डस्क. अब इसीलिए यही वजह है कि जो मिसेस सेपल्टन है वो हमेशा इस खिड़की को खोल कर रखती हैं इवनिंग तक, यानी शाम होने तक वो इस खिड़की को खोल कर रखती हैं कि पता नहीं वो कब आ जाएं. पुअर डियर आंट, शी हैज़ ऑफन टोल्ड मी हाउ दे वेंट आउट. और बेचारी आंटी हमेशा ये बताती हैं मुझे कि वो कैसे गए थे.
उनके जो हस्बैंड थे, हर हस्बैंड विद हिज वाइट वाटरप्रूफ कोट ओवर हिज आर्म, यानी वो बताती हैं कि उनके जो हस्बैंड थे वो वाइट वाटरप्रूफ कोट के साथ गए थे अपनी आर्म्स पे लेकर। एंड रूनी हर यंगेस्ट ब्रदर, यानी जो उनका छोटा भाई था रूनी, सिंगिंग बर्टी वाई डू यू बाउंड, वो हमेशा ये गाना गाता रहता था बर्टी वाई डू यू बाउंड, क्योंकि ये वाला जो गाना था एज ही ऑलवेज डिड टू टीज हर, क्योंकि इस गाने से हमेशा वो अपनी बहन को यानी मिसेस सेपल्टन को चिढ़ाती रहता था, बिकॉज शी सेड इट गॉट ऑन हर नर्व्स, यानी ये गाना जो मिसेस सेपल्टन है इस गाने से बहुत चिढ़ती थी, इसीलिए उनका भाई हमेशा ही गाना गाता रहता था। डू यू नो समटाइम्स ऑन स्टिल क्वाइट इवनिंग लाइक दिस आई ऑलमोस्ट गेट अ क्रीपी फीलिंग दैट दे विल ऑल वॉक इन थ्रू दैट विंडो। अब वो बच्ची बोलती है कि क्या आपको पता है फ्रैम्पटन नटेल, कभी कभी जो है ना क्या होता है क्वाइट इवनिंग्स, इस जैसे आज है ना एकदम शांत शाम, मतलब इवनिंग है, क्वाइट इवनिंग है, बिल्कुल कभी कभी ऐसे ही होता है। और कभी कभी मुझे आई ऑलमोस्ट गेट अ क्रीपी फीलिंग, मुझे बड़ी अजीब सी फीलिंग होती है, ऐसा लगता है जैसे इस विंडो से वो सारे लोग वापस आ जाएंगे और मुझे बहुत डर लगता है। तो यहीं पर वो बच्ची अपनी बात ख़त्म करती है। और बच्चों ये हमारा फर्स्ट पार्ट है वीडियो का, क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, आपको मैं समझा भी नहीं पाऊंगी, तो यहीं पर हम एंड करते हैं। सेकंड पार्ट में हम आपको जो चैप्टर है उसको फिनिश कर देंगे। तो चलिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पता चलेगा क्या होता है, क्या वो जो लोग हैं वो विंडो से वापस आते हैं या नहीं। एकदम हॉरर मूवी की तरह लग रहा है ना कि क्या हो गया, उनकी आंट अभी तक वेट कर रही है, उनका 3 साल हो चुके हैं, तो क्या होता है। और उनकी जो बीमारी है फ्रैम्पटन नटेल की, वो तो ठीक होने के लिए आए थे, वो तो और डर जाएंगे अब, तो क्या होता है अब देखते हैं आगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।